नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। जब से भारत और चीन के बीच सीमा पे तनाव शुरू हुआ है और 15 जून को जो झड़प हुई जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए और कई चीनी सैनिक भी मारे गए, उसके बाद हर भारतीय के जेहन में एक ही सवाल है कि कहीं भारत और चीन में युद्ध तो नहीं होगा। भारत चीनियों को कैसे खदेड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भारतीय सेना को एक साथ दो मोर्चे यानी चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पे लड़ना पड़े? ऐसे ढेरों सवाल हैं और ये होगा तो कब होगा? आखिरकार भारत अक्टूबर तक का इंतजार क्यों कर रहा है? इसको लेकर के बहुत सारे ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ आई है, लेकिन आचार्य सलील जो है वो एक अलग तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के जो स्थिति है, जो बकरी हुए हैं ग्रह, उनके हवाले से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मकर लग्न की कुंडली है और वक्री बुध की महादशा है। जब भी वक्री ग्रह की महादशा होती है तो आदमी इस प्रकार की हरकत करता है। हम आदमी की कुंडली देखते हैं, अब यहाँ पे हम देशमुंडन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ की जो शासन पद्धति है वो नेचुरली कुछ इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाएगी और इसके बाद लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और होगा। कल एक सज्जन ने मुझे फ़ोन किया था और मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है, तो मैंने उनको जवाब दिया कि अभी फ़िलहाल चाइना एकदम इंडिया से वॉर नहीं करेगा। दो कारण हैं, उनकी इंटरनल स्थिति भी बहुत ख़राब है और उनको भी ये पता है कि हमारी भी जो स्थिति है इस समय हमारे देश के अंदर जो चल रहा है वो ये माहौल है कि यदि वो हम पे अटैक करेंगे तो वो हमारी आर्मी से नहीं जीत पाएंगे। ख़ासतौर से जो हमारी आर्मी है पैदल वाली, उससे जीतना इतना आसान नहीं है। और हमको तो बहुत एक्सपीरियंस रहा है वॉर करने का, उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। और यही मैंने अपने मित्रों को कहा था कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, लेकिन वॉर तो होनी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति अभी उसमें 6 महीने का टाइम है, लेकिन उसकी जो सही घंटी बजेगी वो आएगी अगस्त सितंबर के बीच में पाकिस्तान बॉर्डर में। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जो यदि वर्ल्ड वॉर 3 होती है जिसकी संभावना 100% है, उसका जो सूत्र होगा जहाँ से वो स्टार्टिंग होगी वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर होगा और वो स्थितियाँ वहाँ पे बनेंगी। ये तो एक रिहर्सल है बॉर्डर में। अभी ये क्यों हुआ? अभी वर्तमान समय में यदि हम चाइना की कुंडली में देखें तो चाइना की कुंडली में लग्न में गोचर के वक्री ग्रह पड़े हुए हैं। मंगल कुंभ में था, अब मंगल की एंट्री मीन में हो चुकी है। मीन में मंगल जाके चाइना को फिर कुछ प्लानिंग करने के लिए एग्रेसिव करेगा, लेकिन वॉर जैसी स्थिति अभी नहीं आएगी, उसके लिए थोड़ा सा वक्त है। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहता हूँ कि चाइना से लड़ने के लिए हमारे यदि लड़ाई होती है तो हमारे जो 130 करोड़ जनता है ना, उनको एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़ाई हमारे घर के अंदर भी शुरू हो जाएगी। तो ये चाइना दरअसल वही प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उनका जो बिजनेस है, देखिएगा ध्यान से, इस समय शुक्र वक्री पड़ा हुआ है। तो शुक्र जब वक्री होता है वर्तमान समय में, उनका जो पूरा बिजनेस है ना वो ठप हो गया है। मैक्सिमम उनका जो बिजनेस है वो इंडिया है, उनका जो मार्केट है वो इंडिया है और इंडियन मार्केट में उनकी सप्लाई बंद हो गई है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एकदम से संबंध खराब हो, कोशिश करेंगे वो डराने की, धमकाने की। लेकिन अभी जो हो रहा है ना वो वॉर नहीं है, वॉर होगा, वो प्रिडिक्टेड है, वो होना है। उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वॉर हो, लेकिन मुझे मालूम है कि ये वॉर में कौन कौन से कंट्री आएंगे और क्यों आएंगे और क्यों उनको आना है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई होगी और वर्चस्व की लड़ाई में अमेरिका का आगे आना बहुत ज़रूरी है। तो ये माहौल है, अभी कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। 4 ग्रह इस समय गोचर में वक्री चल रहे हैं, तो वक्री ग्रह जो होते हैं वो हाउसेस को डिस्टर्ब करते हैं। अभी उनका लग्न डिस्टर्ब है, क्योंकि लग्न में इस समय 2 वक्री ग्रह बैठे हुए हैं। शुक्र उनका वक्री है और गोचर का वक्री है,
तो उनको 10th हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब उनका बिजनेस इस समय उनका भी ठप पड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो बॉर्डर में जो कुछ चल रहा है ये एक ट्रांजिट का असर है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जो कुछ भी होगा वो 6 महीने के बाद होगा। खासतौर से भारत की कुंडली में शुक्र की महादशा जो रही है उसने जिस ढंग से पूरे देश में ग्लैमर छाया है, ग्लैमर हर प्रकार का होता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का हो, चाहे वो कैमरा, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सब ग्लैमर के पार्ट हैं। तो ये भारत की कुंडली में वीनस का फल था और अभी भारत की कुंडली में हम चंद्रमा की महादशा में चल रहे हैं। तो अड़चने हैं, अड़चने रहेंगे, तो इन अड़चनों के साथ हमको जीना सीखना है। नमस्कार। तो जैसा कि आपने आचार्य सलील को सुना, उनका मानना है कि चीन के साथ अभी जंग नहीं होगी। दोनों देश यानी चीन और भारत जंग टालना चाहेंगे। तो फिर पाकिस्तान मोर्चे पे अचानक कैसे जंग होगी ये भी उन्होंने बताया। इसमें कैसे अमेरिका इन्वॉल्व होगा और कैसे ये वर्ल्ड वार 3 का रूप ले लेगा, ये अगस्त सितंबर में जा कर के ये शुरू होगा, ऐसे ढेरों सवालों के जवाब इन्होंने इसमें दिए हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।